अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक मुकम्मल स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि कम्प्लीटली एक वेब एप्लीकेशन है। इस वेब एप्लीकेशन के ज़रिए ना सिर्फ आप स्टूडेंट का तमाम तर डेटा मैनेज कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ इनकी फ़ीस, इनकी दूसरी पेमेंट ऑनलाइन के तरीके से वसूल कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट की ऑनलाइन क्लासेस भी आप इस वेब एप्लीकेशन के ज़रिए ले सकते हैं और आपका स्टाफ ऑनलाइन मीटिंग वगैरह भी कर सकता है। इसमें अलग अलग मेंबर्स के लिए अलग अलग फीचर्स के साथ अलग अलग अकाउंट मौजूद हैं। जैसे पेरेंट के लिए अलग अकाउंट है, स्टूडेंट के लिए अलग अकाउंट है, स्टाफ के लिए अलग अकाउंट जैसे टीचर का अकाउंट, लाइब्रेरियन का अकाउंट, अकाउंटेंट का अकाउंट, इंचार्ज का अकाउंट, एडमिन का अकाउंट, ट्रांसपोर्टर का अकाउंट। तमाम तर अकाउंट उनके फीचर्स के मुताबिक अलग अलग मुहैया किए जाएंगे जिसमें वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकेंगे। दोस्तों, ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम तमाम तर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स के हाई स्टैंडर्ड को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। तो चलें इसका एक छोटा सा डेमो आपको दे दिया जाए। दोस्तों, इस वेब एप्लीकेशन के दो एंड होंगे, एक फ्रंट एंड होगा, एक बैक एंड होगा। फ्रंट एंड इस तरह का होगा जिसमें यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या स्कूलिंग सिस्टम के हवाले से तमाम तरह मालूमात होगी, और बैक एंड इस तरह का होगा जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मैनेजमेंट या फिर स्टाफ को एक्सेस दिया जाएगा, जिसके अंदर वो तमाम तर काम करेगा। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, विजिटर्स, ये तमाम के तमाम इस फ्रंट एंड को देख सकते हैं। और इसकी खूबी ये है कि इसके अंदर ये फ्रंट एंड की आप इस तरह से देख सकते हैं। इसके बाद इसमें आपका ब्लॉग होगा। ब्लॉग के अंदर स्टूडेंट्स जो कुछ सरगर्मियां करते हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, जो आपकी पोस्ट वगैरह, जो आपकी पब्लिसिटी, वो तमाम की तमाम यहाँ पर पोस्ट की सूरत में, ब्लॉग की सूरत में आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा आपकी सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स, अबाउट और कॉन्टैक्ट, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आप सबको मालूम है। मैं चलता हूँ इसके इंटरेस्टिंग पार्ट के ऊपर, जैसे कि फ़ीस सबमिशन। अगर किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे की फ़ीस सबमिट करवानी है तो वो इस ब्लॉग पर आएगा। यहाँ पे आने के बाद वो स्कूल सेलेक्ट करेगा या कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी है, इसको सिलेक्ट करने के बाद अपने स्टूडेंट की क्लास, अपने बच्चे की क्लास सेलेक्ट करेगा और यहाँ पर उसका नाम, जब वो सर्च करेगा तो देखें ये नाम अगर उधर होगा तो यहाँ पर उसकी तमाम तर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, साथ ही साथ फ़ी इनवॉइस भी आएगा। व्यू पे क्लिक करने से उसकी जितनी भी फीस पेमेंट बकाया होगी वो तमाम की तमाम डिटेल के साथ आ जाएगी। जैसे स्टेशनरी की ये फ़ीस बकाया है, मंथली फ़ी इतनी बकाया है, एडमिशन फ़ीस इनकी पे नहीं हुई, और अगर पेरेंट्स उस वक्त उसको पे करना चाहेगा तो जैसे इस पर क्लिक करेगा तो इनवॉइस की तमाम तर डिटेल आ जाएगी, स्टूडेंट की डिटेल के साथ उस कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल की, बैंक की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे मौजूद होगी। और वो फिर अपने एटीएम कार्ड के ज़रिए, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ऑनलाइन फ़ी की ट्रांजैक्शन करवा सकता है, और उसकी तमाम तर मालूमात बैक एंड पे आपको यहाँ पे मिल रही होगी इनकम वाले ऑप्शन के अंदर। दूसरा ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का। इसके अंदर अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कोई स्टूडेंट या पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहे तो वो यहाँ पर उसकी तमाम तर डिटेल वगैरह लिखकर तमाम चीज़ें, एडमिट कार्ड और जितनी भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं जो कि एक आला मियार की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऑनलाइन एडमिशन के वक्त ज़रूरत होती है और जो तरीक़ेकार होता है उससे बेटर तरीक़ेकार इसके अंदर मौजूद है, और वो तमाम चीज़ें करके यहाँ पे वो सबमिट कर देगा। और ये तमाम की तमाम रिक्वेस्ट भी आपको बैक एंड पे यहाँ पर मौजूद होगी, जो एडमिनिस्ट्रेटर ख़ुद संभालेगा, या फिर अगर उसने इंचार्ज को एक्सेस दिया होगा तो इंचार्ज ऑनलाइन एडमिशन को कंट्रोल करेंगी। जैसे अगर कोई स्टाफ में से, जैसे कोई टीचर या कोई सीनियर टीचर या मैडम को दिया हुआ है तो उसके पास ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आ रही होगी और वो अपने वर्किंग आवर्स के अंदर इनका जवाब दे सकती है। तीसरा ऑप्शन है एडमिशन इंक्वायरी का। अगर कोई स्टूडेंट या पेरेंट्स एडमिशन की इंक्वायरी करना चाह रहा हो कि फ़लाँ क्लास के अंदर मुझे एडमिशन मिल सकता है या नहीं, या एडमिशन की सीट्स वगैरह खाली हैं या नहीं, तो वो इस तरह कर सकता है। अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी को यहाँ से सिलेक्ट करेगा जिस क्लास में एडमिशन चाहिए। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसको 5th क्लास में एडमिशन चाहिए, उसका नाम जो है वो जाहिर शाह है और फ़ोन नंबर उनका, साथ ही साथ ईमेल, रेफरेंस अगर है तो वो यहाँ पे कर देगा, अदरवाइज वो सेल्फ कर देगा और यहाँ पे एक शॉर्ट मैसेज टाइप कर देगा। यहाँ पे सबमिट पर ये तमाम तर मैसेजेस उसको मिल जाएंगे और फिर वो वेट करेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि किसी भी स्टूडेंट ने आपके शहर के किसी भी हिस्से से बैठकर
आपको एडमिशन इंक्वायरी के हवाले से पूछा है, वो आपको बैक हैंड पे पता चलेगा। यहाँ पर इंक्वायरीज का ऑप्शन है, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी इंक्वायरीज होंगी, देखें यहाँ पे 2 इंक्वायरीज अभी आई हुई हैं। एक तो अभी वाली है जो जाहिर शाह ने भेजी है, 5th क्लास में एडमिशन के लिए जाहिर शाह नाम है, ये उनका फ़ोन नंबर है, ये उनका ईमेल एड्रेस है, और वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करने से अगर उसको एडमिशन देना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके अलावा उसको फॉलोअप में रखना है या उसके हवाले से कोई और इन्फॉर्मेशन, वो सारी यहाँ पे आपने एडिट का बटन दबा के जो जो चीज़ें एक्शन करनी है उनको कांटेक्ट करना है, या फिर उसको कोई फॉलो अप डेट वगैरह देनी है, ईमेल उनको करना है, सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। और एक स्टूडेंट या पेरेंट अपने घर बैठकर आपके इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन की तमाम तर मालूमात हासिल कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं बैकएंड के कुछ मज़ीद फीचर्स की। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर जब अपने डैशबोर्ड पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर उसके इंस्टीट्यूट की तमाम तर इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, जैसे टोटल क्लासेस कितनी हैं, टोटल सेक्शन कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, एक्टिव कितने हैं, कितने जा चुके हैं, इंक्वायरी के ऊपर कितने स्टूडेंट मौजूद हैं, ऑनलाइन एडमिशन्स कितने आए हैं, ऑनलाइन पेमेंट कितनी आई है, फ्रंट हैंड से कितनी पेमेंट वसूल की है, स्टाफ कितना है, कितना एक्सपेंस हो रहा है, कितनी बचत हो रही है, कितनी बुक इश्यूज हो गई हैं लाइब्रेरी से, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स कितनी हैं, लाइब्रेरी कार्ड कितने बने हैं, लाइब्रेरी में बुक्स कितनी रिटर्न आ गई हैं, कितनी पेंडिंग में मौजूद है, स्टाफ के रोल अलग अलग, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं हर एक चीज़ आपके साथ वाज़ेह तौर पे बयान नहीं कर सकता। उसके मज़ीद आगे अगर हम एकेडमिक डैशबोर्ड के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे क्लासेस हैं, सेक्शन है, क्लास के सेक्शन आप मैनेज कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स हैं, अटेंडेंस हैं, स्टडी मटेरियल है, होमवर्क है, नोटिस बोर्ड है, इवेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, जो फ्रंट एंड पे आपका स्टूडेंट, आपका पेरेंट्स जो है बआसानी अपने घर में बैठकर या अपने ऑफिस में बैठकर या अगर वो किसी दूसरे शहर गया हुआ है तो वहाँ बैठकर वो तमाम चीज़ों की निगरानी कर सकता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें, टाइम टेबल भी मैनेज कर सकते हैं, स्टूडेंट की अटेंडेंस वगैरह मैनेज कर सकते हैं, स्टूडेंट की लीव्स, इसका स्टडी मटेरियल, होमवर्क, नोटिस बोर्ड, इवन यहाँ तक कि जो लाइव क्लासेस हैं वो यहाँ से हम स्टूडेंट्स की ले सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं, हर एक टीचर अपने अलग अलग टाइम और शेड्यूल के मुताबिक लाइव क्लासेस अपने स्टूडेंट्स की ले सकता है और रीअरेंज भी कर सकता है। उसके बाद हम स्टूडेंट्स के हवाले से अगर बात करें तो हमारे इसके डैशबोर्ड पे हमें नज़र आएगा कि एडमिशन्स कितने हुए हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं, आईडी कार्ड स्टूडेंट की प्रमोशन है, ट्रांसफ़र स्टूडेंट कितने हुए हैं, एक कैंपस से दूसरे कैंपस में भी ट्रांसफ़र करते हैं कुछ लोग, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक स्कूल, एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में भी ट्रांसफ़र होते हैं। इसके अलावा जितने भी सर्टिफिकेट हैं, चाहे वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो, प्रमोशनल सर्टिफिकेट हो या फिर कोई एजाज़ी या रिवॉर्ड सर्टिफिकेट हो, वो भी आप यहाँ से इशू कर सकते हैं और आपका स्टूडेंट ऑनलाइन अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकता है। इसके अलावा नोटिफिकेशन जितने भी हैं, अगर आप अपने स्टूडेंट्स को भेजना चाहते हैं या नोटिस बोर्ड पे लगाना चाहते हैं, कौन सा नोटिस बोर्ड? ऑनलाइन नोटिस बोर्ड जो आपकी वेबसाइट पे चल रहा होगा, वहाँ पर आपकी जितनी भी नोटिफिकेशन है वो सब आ रही होंगी। जैसा कि आपने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में देखा होगा कि वहाँ पर उनकी जितनी भी अपडेट्स हैं वो स्क्रॉल में चल रही होती हैं, उसी तरह आपके जितने भी नोटिस होंगे वो तमाम के तमाम स्क्रॉल में चल रहे होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से अगर देखा जाए तो डैशबोर्ड है, उसमें एडमिन्स हैं कि आप एक से ज़्यादा एडमिन बना सकते हैं। एडमिन का मतलब होता है आपका प्रिंसिपल, HOD ऑफ द डिपार्टमेंट। तो एक से ज़्यादा एडमिन बना सकते हैं, रोल आप बांट सकते हैं कि कौन कितने एक्सेस कर सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये तमाम चीज़ें आप एक स्टाफ को नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी स्टाफ इस कदर काबिल कबूल नहीं होता कि आपकी तमाम सीक्रेट चीज़ों को एक्सेस उनको दे दिया जाए। उसके बारे में मज़ीद बाद में डिटेल में बात करेंगे। स्टाफ की लिस्ट आपके पास आ जाती है, स्टाफ की अटेंडेंस आपके पास आ जाती है, स्टाफ की लीव्स वगैरह मैनेज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। फिर अकाउंटिंग का एक बहुत अच्छा फीचर इसके अंदर मौजूद है, जिसमें आपकी टोटल इनकम बताई जा रही है, टोटल एक्सपेंस बताया जा रहा है, फ़ी इनवॉइसेस जो मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन फीसेस जो हैं आप जो हासिल कर रहे हैं वो, इसके अलावा फ़ी टाइप्स, मुख्तलिफ टाइप की फ़ीसेस होती हैं। जैसे इंक्वायरी के अंदर हमने फ़ीस सबमिट का जो फॉर्म मैं आपको बताया था तो उसमें हमने दिखाया था कि उसकी स्टेशनरी फ़ी है, उसकी एग्जामिनेशन फ़ी है, तो ये फ़ी की टाइप्स वगैरह इसमें मौजूद हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप अपने एग्ज़ाम्स को मैनेज कर सकते हैं, एडमिट कार्ड इशू कर सकते हैं,
ऑनलाइन स्टूडेंट अपना एडमिट कार्ड जो है वो वसूल कर सकता है। एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट जो है वो ऑनलाइन देख सकता है वेबसाइट के ऊपर, और इसके अलावा रिजल्ट असेसमेंट जितनी भी चीज़ें होती हैं यहाँ से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। लाइब्रेरी है, उसमें लाइब्रेरी के जितने भी फीचर्स हैं, चाहे वो बुक्स हों, इशू बुक्स हों, लाइब्रेरी कार्ड हों, वो यहाँ से। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट की तमाम तर सेटिंग्स हम यहाँ से कर सकते हैं, और बाकी जितनी भी मालूमात इसके अंदर मौजूद हैं जो मैं आपको दे नहीं सका उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। तो चले अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं फ्रंट एंड के फीचर के हवाले से। यहाँ पे लॉगिन डैशबोर्ड के ऊपर अगर पेरेंट्स लॉगिन होना चाहेगा अपने बच्चे की इन्फॉर्मेशन मालूम करने के लिए, तो यहाँ पर वो अपना ईमेल एड्रेस डालेगा जो उसने पहले इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड किया होगा, और उससे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद उसको अपने बच्चों की तमाम तरह मालूमात यहाँ पे नज़र आ रही होगी। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ फीचर्स होंगे। आईडी कार्ड, अगर अपने बच्चे का वो आईडी कार्ड देखना चाहे तो वो देख भी सकता है, साथ ही साथ यहाँ से प्रिंट भी कर सकता है। इसके अलावा फ़ी इनवॉइसेस, पेमेंट हिस्ट्री, नोटिस बोर्ड, क्लास टाइम टेबल, एग्ज़ाम्स का रिजल्ट या अटेंडेंस रिपोर्ट कि उसका बच्चा कितने दिन प्रेजेंट रहा है, कितने दिन एब्सेंट है, कितनी उसकी लीव्स है, वो सारी यहाँ से देख सकता है। इसको हम लॉग आउट करते हैं यहाँ से। अगर कोई स्टूडेंट अपने अकाउंट में लॉगिन होना चाहे तो वो कैसे होगा, यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर वो क्लिक करेगा और यहाँ पर आके वो बच्चा अपना ईमेल एड्रेस डालेगा जो उसको स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया होगा, और यहाँ पर वो पासवर्ड डालेगा। उसको अपनी तमाम तरह मालूमात यहाँ पे नज़र आ जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे फीचर्स हैं, फ़ी इनवॉइसेस हैं। अगर उसको फ़ी वगैरह के बारे में मालूमात लेनी होगी तो यहाँ से उसे पता चल जाएगी। पेमेंट हिस्ट्री, स्टडी मटेरियल, टीचर ने अगर कोई स्टडी मटेरियल, कुछ नोट, कुछ असाइनमेंट्स, कुछ बुक्स या जो भी स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड उनको किया होगा वो उसको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। जो उसका होमवर्क होगा वो यहाँ पे उसे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे क्लिक करते ही उसकी नई विंडो खुलती चली जाएंगी। इस तरह से जो काम उसको असाइन होंगे वो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। वो काम यहाँ से मुकम्मल करने के बाद सबमिट होमवर्क भी कर सकता है, तो उसका होमवर्क आप टीचर को सबमिट भी हो जाएगा। ये तमाम तर फीचर्स जो रखे गए हैं वो कोविड-19 के हवाले से भी रखे गए हैं, और इसके अलावा जो है वो ऑनलाइन असाइनमेंट्स वगैरह जहाँ पर दिए जाते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को इस सिस्टम के ज़रिए बआसानी मैनेज कर सकते हैं। नोटिस बोर्ड, यहाँ पर इवेंट्स, जो भी नए आने वाले इवेंट्स हैं स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के, वो यहाँ पे अपने इवेंट्स को डाल सकते हैं और स्टूडेंट यहाँ पे इवेंट को देख सकता है। क्लास का टाइम टेबल चेक कर सकता है। जैसे क्लास का टाइम टेबल पर क्लिक किया तो ये उसकी क्लास का पूरा टाइम टेबल आ गया, क्योंकि वो क्लास फर्स्ट में है और ये फर्स्ट का पूरा टाइम टेबल यहाँ पे मौजूद है मंडे टू फ्राइडे का। और साथ ही साथ वो इस टाइम टेबल को प्रिंट भी कर सकता है। लाइव क्लास अगर उसकी कोई है तो यहाँ पे क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद अपनी लाइव क्लास जो टाइम टीचर ने दिया है उस टाइम पे उसकी शुरू हो जाएगी। अगर कोई बुक उसने इशू करवाई हुई है लाइब्रेरी से तो वो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकता है। एग्जाम का टाइम टेबल अगर उसने अपना देखना है तो उसको यहाँ से पता चल जाएगा। इस वक्त यहाँ पे कोई एग्जाम का टाइम टेबल नहीं है तो उसे नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह अपना एडमिट कार्ड उसने देखना है तो जिस तरह वो अपना ID कार्ड यहाँ पे देख रहा था उसी तरह वो अपने एडमिट कार्ड को भी यहाँ पे देख सकता है और साथ ही साथ उसको प्रिंट कर सकता है। जब तक कि उसकी फ़ीस वगैरह क्लियर नहीं होगी यहाँ पे उसका एडमिट कार्ड शो नहीं होगा। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी वो यहाँ से अपना देख सकता है और अगर इंस्टीट्यूट ने इसको कोई सर्टिफिकेट इशू करा है तो वो यहाँ से उसको ले सकता है। यहाँ तक कि अपनी अटेंडेंस वगैरह भी यहाँ से वो चेक कर सकता है कि वो कितने दिन टोटल प्रेजेंट था, कितने दिन एब्सेंट था। साथ ही साथ लीव रिक्वेस्ट, अगर उसने कोई लीव सबमिट करवानी है तो भी वो ऑनलाइन सबमिट करा सकता है। इसका तरीका भी देख लेते हैं। लीव रिक्वेस्ट पे वो बच्चा क्लिक करेगा। अगर उसको 1 डे के लिए चाहिए तो वो यहाँ पर, अगर मल्टीपल डेज के लिए चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेगा। साथ ही साथ वो यहाँ पर वो तारीख, जिस तारीख को उसको लीव चाहिए उसको सिलेक्ट करेगा और यहाँ पर एक छोटी सी एप्लीकेशन या रीज़न लिखेगा और यहाँ पर वो सबमिट कर देगा। चलिए हम देखते हैं कि सबमिट करने पर ये रिक्वेस्ट वहाँ पे जाती है या नहीं जाती। जैसे ही वो यहाँ पे सबमिट करेगा और ओके कर देगा तो लीव सबमिट सक्सेसफुली यहाँ पे नज़र आ गई, लेकिन यहाँ पे स्टेटस आ रहा है अनअप्रूव। तो चले हम बैकहैंड की तरफ चलते हैं और चेक करते हैं क्या इसकी लीव यहाँ पर। तो देखिए यहाँ स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट लीव पे जब एडमिनिस्ट्रेटर्स पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखें एक लीव आई हुई। किसकी आई हुई है? अलीशान की आई हुई है। फर्स्ट क्लास में सेक्शन ए में वो कह रहा है आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, और ये इसका स्टेटस जो है वो अनअप्रूव है, जो कि हमें यहाँ फ्रंट हैंड पे नज़र आ रहा था। तो अगर आप यहाँ पे आके एक्शन में यहाँ पे अगर स्टाफ उसको अप्रूव कर देता है और अपडेट स्टूडेंट लीव कर देता है तो अप्रूव हो जाएगा, अदरवाइज वहाँ पे अनअप्रूव भी होगा। फॉर एग्जांपल इसकी लीव अप्रूव होगी तो यहाँ पर हम इसको अप्रूव पे क्लिक करके अपडेट स्टूडेंट लीव
कर देते हैं। तो लीव अपडेट सक्सेसफुली होगी। उसके बाद अगर यहाँ पे इस एंड पे आएंगे, चूँकि यहाँ पे अभी इसको रिफ़्रेश नहीं हुआ हुआ तो मैं इसको पेज को रिफ़्रेश कर देता हूँ। सिर्फ रिफ़्रेश करने से देखें यहाँ पे अप्रूव हुआ हुआ यहाँ पे इसको नज़र आ रहा है कि उसकी लीव जो है वो अप्रूव हो गई है। अगर वो अनअप्रूव रहेगी तो उसे कल अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना होगा। तो ये बात हमने कर ली स्टूडेंट के अकाउंट की और टीचर के पेरेंट्स के अकाउंट की। अगर अब आपका कोई स्टाफ है या टीचर है, उसको अपने अकाउंट में जाना है, लॉगिन होना है तो कैसे होगा। और थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ इस हवाले से कि हम तमाम तर एक्सेस अपने स्टाफ को नहीं देते। एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक प्रिंसिपल, एक एडमिन, एक एचओडी अपने तमाम तर एक्सेस किसी भी स्टाफ, टीचर या इंचार्ज को नहीं देता है। लिमिटेड फीचर्स वो देता है। तो इसी तरह आप इस स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर भी लिमिटेड एक्सेस उसको दे सकते हैं। तो एक नज़र हम पहले एडमिनिस्ट्रेटर के उस पर डालते हैं, बैकएंड पे। ये देखें, इसके पास ये तमाम तर चीज़ें आ रही हैं। ये स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके रोल्स को भी सेट कर सकता है। ये स्कूल के सेक्शन को, क्लासेस को, सब्जेक्ट को, टाइम टेबल को, ईच एंड एवरीथिंग को ये नोट कर सकता है। इसी के साथ साथ ये अकाउंट को भी देख सकता है, एग्ज़ाम्स को भी देख सकता है। तो हम एक लाइब्रेरियन के अकाउंट से लॉगिन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टाफ का लॉगिन है जो कि फ्रंट एंड से नहीं होगा, यहाँ से होगा। तो एक लाइब्रेरियन के अकाउंट से हम लॉगिन हो जाते हैं और वो लाइब्रेरियन जो है उसका ईमेल एड्रेस यह है, ठीक है। लॉगिन हो गए। तो अब ये देखें, ये एक लाइब्रेरियन, एक स्टाफ है जो लॉगिन है। अगर आप इसके डैशबोर्ड पे देखते हैं तो इसके डैशबोर्ड पे सिर्फ ये चीज़ें आ रही हैं कि टोटल बुक्स कितनी है, टोटल लाइब्रेरी कार्ड उसने कितने इशू किए हैं, या टोटल बुक कितनी इशू की हैं, पेंडिंग में कितनी हैं। अगर यहाँ पर भी देखें तो सिर्फ लीव रिक्वेस्ट का एक्सेस उसको दिया हुआ है, लाइव क्लास का एक्सेस उसको दिया हुआ है और लाइब्रेरी का एक्सेस दिया हुआ है। इसके अलावा ना इसके पास अकाउंट की मालूमात है, ना इसके पास सेक्शन की मालूमात है, ना इसके पास ट्रांसपोर्ट की मालूमात है। तो ये एक मुकम्मल स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर वो तमाम तर फीचर्स शामिल हैं जो कि एक हायर स्टैंडर्ड एजुकेशन की वेब एप्लीकेशन के अंदर मौजूद होते हैं। तो इस डेमो के लिए इतना ही। अगर आप इस एप्लीकेशंस को अवेल करना चाहते हैं, इस पूरे निज़ाम को, इस पूरे सिस्टम को अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। इस ईमेल एड्रेस पर अपना नाम, अपने इंस्टीट्यूट का नाम और अपनी लोकेशन सेंड कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर ये तमाम तर मालूमात फराहम कर सकते हैं। हमारा नुमाइंदा खुद आपसे मुलाकात करेगा और आपको मज़ीद डिटेल फराहम करेगा। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।